स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्यपितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मुनिरङ्गिरा सोमसः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगु सौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तका ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तका। महानुभाव भाइयों और बहनों, आप सभी का ज्योतिष शिक्षण की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आपकी जिज्ञासा का और इस दिशा में बढ़ रहे आपके प्रयासों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप जिज्ञासा और प्रयासों को बनाए हुए। अभी आप की आज की संख्या थोड़ी कम दिख रही है। हम पिछले विषयों की चर्चा करेंगे और इतने में संख्या ठीक हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। गत विषय में, गत शिक्षण पाठ में हमने आपको सूर्योदय और सूर्यास्त समझाया था और इस संदर्भ के जो मुख्य शब्द हैं चरांतर, वेलांतर और देशांतर, इनका कैसे इन गणनाओं में उपयोग लिया जाता है, इस बात को समझाया था। चरांतर के बारे में आपको हमने बताया था कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष आपके स्थान पर जो ग्रहों के उदयास्त का अंतर होता है, जो गणितीय अंतर उसमें आता है, उसको चरांतर कहते हैं। इसी तरह से देशांतर के बारे में भी आपको बताया था कि आपके देशांतर पर, आपके स्थानीय देशांतर पर जो समय का आपके मानक समय मान के साथ अंतर होता है, वो देशांतर या देशांतर शोधन कहा जाता है। इसी तरह स्पष्ट मध्याह्न और मध्यम मध्याह्न के बीच का जो अंतर होता है, उसे वेलांतर कहते हैं। इन तीनों के संयोजन से आप जो भारतीय मानक समय मान में समय प्राप्त करते हैं। आज का
हमारा जो विषय है, यूं तो देखिए ज्योतिष से हर एक चर्चा का अपना एक महत्व है, अपना एक स्थान है, और वो आपको जाननी समझनी बहुत आवश्यक है। आज का जो विषय है, जैसा कि हमने आपको पहले भी अवगत किया था कि काल गणना का जो मुख्य भाग है उसे कहते हैं, एक तो सृष्टि गणना, और दूसरा भाग है उसका अहरगण की गणना करना। सृष्टि सृष्टि की आदि से लेकर के जब से ये वर्तमान जो कल्प है, कल्प वैसे ब्रह्मा के दिन को कहते हैं, ब्रह्मा का दिनमान, और वही एक कल्प ब्रह्मा का रात्रिमान। इस प्रकार जो ब्रह्मा का दिन है, दिवस है, वो दो कल्प की सीमा में बंधा हुआ है, दो कल्प का होता है। तो जो वर्तमान कल्प है, इसे हम ब्रह्मा का कल्प भी कह सकते हैं, और हम चूंकि इस कल्प के अंतर्गत में रह रहे हैं, इसलिए हम इसे हमारा कल्प भी कह सकते हैं। तो जो हमारा ये कल्प है, इसका इस समय आज की तिथि तक का कुल कितना मान हो चुका है, ये जानना सृष्टि गणना का विषय। सृष्टि की आदि से अब तक का जो कुल कालमान है, उस कालमान को सृष्टि गणना कहते हैं। सृष्टि गणना के लिए देखिए, हमने आपको एक पिछले किसी पाठ में काल मापांकों के बारे में समझाया था, और काल की परिभाषा को रखते हुए सूक्ष्म काल, स्थूल काल आदि विषय हमने आपको स्पष्ट किए थे। तो जो सूक्ष्म काल है, वो आपका त्रुटि, रेणु, लव, लीक्षक और प्राण, यहां तक का है। इनके विभाग आपको समझाए हुए हैं। थोड़ा सा एक याददाश्त की पुनर्स्मरणा के लिए मैं इन बातों को ला रहा हूं, इनकी अभी आज के उसमें उतनी आवश्यकता नहीं है। तो त्रुटि से लेकर के जो प्राण तक का समय मान है, ये सूक्ष्म काल कहलाता है। और प्राण से लेकर के ब्रह्मा जी की आयु, जो शतवर्षीय आयु है, जिसे परमायु कहते हैं, उसका मान ये स्थूल काल कहलाता है। तो आज की जो हम गणना रख रहे हैं, ये स्थूल काल का विषय। इस स्थूल काल में जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, वो हैं युग, चार युग। वो चार युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग के बाद तब ये एक चतुर्युगी पूरी होती है। चार युगों का पूरा हो जाना यानी एक चतुर्युगी का पूरा हो जाना। व्यवहार की भाषा में एक चतुर्युगी को महायुग भी कहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चार युगों का जो
एकल मान है, इसे चतुर्युगी, 4 युगों वाली, चतुर्युगी आप सब समझते ही हैं, तो इसे चतुर्युगी भी कहते हैं और ये सारे युगों का समुच्चय होने के कारण महायुग भी कहलाता है। इसमें जो सबसे लघुतम संवत्सरों की इकाई है वो है कलयुग। कलयुग जो है वो 4,32,000 वर्ष का होता है। इसमें वर्ष का मान वही है जो सूर्य की एक परिक्रमा, एक भगण परिक्रमा को सूर्य सिद्धांतीय ज्योतिष भाषा में भगण कहा गया है। भगण, भ माने आसमानी और गण माने गणना। तो जो आसमानी गणना है वो भगण कहलाता है और किसी भी पिंड का, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो और चाहे वो बुध बृहस्पति इत्यादि कोई भी पिंड हो, उन पिंडों का अपने आप में एक पूरा जो राउंड है, एक पूरा जो घेरा है, ये भगण कहलाता है। भगण को मैं इसलिए इतना स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि ये भगण सूर्य सिद्धांत की एक खास भाषा है, एक तकनीकी शब्द है। ये कई बार सीधे सीधे भगणों में बात करो तो लोग नहीं समझ पाते कि भगण भगण क्या हुआ। तो आपको सीधी सी समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि यदि हम सूर्य के भगण कह रहे हैं तो हम सूर्य के कुल जो चक्र हैं, कुल जो घेरे हैं, कुल जो वृत्तीय भ्रमण हैं, इनकी संख्या के बारे में बोल रहे हैं। चंद्र भगण, बृहस्पति भगण, ये सब सारे भगणीय जो भाषा है वो यही व्यक्त करती है। तो ये जो कलयुग है ये 4,32,000 वर्ष का है। ये सीधे सीधे सूर्य के 4,32,000 भगणों का मान है और इससे दुगना द्वापर, इससे दुगना द्वापर 4,32,000 वर्ष का दुगना यानी 8,64,000 वर्ष, और इसका तिगुना 4,32,000 वर्ष का तिगुना, 3 गुना 12,96,000 वर्ष, ये त्रेता युग का मान है, काल मान। यानी इसमें सूर्य के 12,96,000 भगण होंगे तो वो त्रेता युग होगा। उसके बाद आया सतयुग। तो सतयुग जो है वो कलयुग का चतुर्गुणा, चौगुना, 4,32,000, 4 का 4 गुना 16 और 32 का 1,28,000, तो ये 17,28,000 वर्ष। ये आपके इन चारों युगों का कालमान हुआ, पृथक पृथक, अलग अलग। जब हम इनको जोड़ देते हैं तो ये आता है 43,20,000 वर्ष, या अगर इसे भगण की भाषा में बोलेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं सूर्य के 43,20,000 भगणों को चतुर्युगी या महायुग कहते हैं। ठीक इसी बात को हम दूसरी तरह से कहना चाहेंगे क्योंकि उसकी जरूरत है, आगे आपको वो भाषा और ग्रहों के बारे में रास्ता देगी समझने का।
तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक महायुग में सूर्य के 43 लाख भगण होते हैं। ठीक है। अब हमने जो ये जो चतुर्युगी होती है, इस चतुर्युगी के पूरा होने के बाद फिर दूसरी चतुर्युगी, तीसरी चतुर्युगी, चौथी चतुर्युगी, ऐसी ऐसी जब 71 चतुर्युगियां हो जाती हैं, 71 चतुर्युगियां जब होती हैं, तो उसको एक मनवंतर कहते हैं। ये मनवंतर जो है, ये एक मनुकाल है। और ये मनु जो हैं 14 कहे गए हैं। ठीक है। साथ साथ आपको सब लिखा हुआ मिल रहा है, और ये बहुत अच्छा हो रहा है जब आप इस पाठ को दोहराएंगे यूट्यूब से, फिर दोबारा सुनेंगे, तो ये सारी चीज आपको लिखी हुई प्राप्त होगी। तो आपको विषय के साथ बने रहने में या आगे और समझते रहने में बहुत बड़ी मदद, सहायता मिलेगी। तो ये जो कल्प है, वर्तमान कल्प है, इस कल्प का नाम है श्वेत बाराह कल्प। और कल्प के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि कल्प माने ब्रह्मा के दिन। अब ये जैसे महीने के दिन हमारे होते हैं, ऐसे ही ये ब्रह्मा का एक 30 दिनों का, ये 30 कल्पों का, और उन 30 के नाम आपको हमारे पंचांग के पृष्ठ 12 पे लिखे हुए मिलेंगे। हमने पृष्ठ 12 पर यही विषय दिया हुआ है। और ये जो कल्प हैं, इनका जो 14 मनवंतर और 30 कल्प है, इनके सब नाम यहां दिए हैं। मनु हैं स्वायंभुव, स्वारोचिष, औत्तमी, तामस, रैवत, चाक्षुष। ये जो 6 मनवंतर है, ये अब तक बीत चुके हैं। और जो चल रहा है, ये वैवस्वत मन, वैवस्वत को जरा हाईलाइट कर दो, ये वैवस्वत मनवंतर है। इसीलिए जब आप संकल्प पाठ बोलते हैं, जब आप संकल्प वाचन करते हैं, जल चावल हाथ में लेकर के, और कालगणना को आप निष्ठा पूर्वक संकल्प वाचन में पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो, ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्धे, आयु के दूसरे खंड में, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे। अब यहीं पर मैं जरा आपको एक सेकंड के लिए, एक थोड़े से काल के लिए रोक करके, और आपको मैं एक श्लोक पर ले जाना चाहता हूं। वो है सूर्य सिद्धांत का 21वां श्लोक है, वो पहले ही अध्याय का, जो मध्यमाधिकार है, जो पहला अधिकार है उसका नाम मध्यमाधिकार है, उसका 21वां श्लोक है। वो है परमायु सतम तस्य तया अहोरात्र संख्या आयुषोर्धमितम तस्य शेष कल्पो यमादिमः। आपको यहां पर सिर्फ इतना ही समझना है कि ये जो वर्तमान वर्ष है, ये ब्रह्मा जी के आधी आयु पूरी हो चुकने के बाद, जो परार्धे, पर माने ब्रह्मा की आयु, अर्धे माने आधा खंड दूसरा, तो ब्रह्मा जी की आयु के आधे खंड बीतने के जो परार्धे दूसरे खंड में आपका ये पहला दिन है।
ब्रह्मा जी की द्वितीय अर्धक, सेकंड हाफ, परार्धे, पूर्वार्धे नहीं, परार्धे। हाँ, 0 से 50 ये पूर्वार्ध, और 50 से 100 के बीच में ये परार्ध। आपने एक श्लोक सुना होगा, दिनस्य पूरा पूर्वार्ध परार्ध जो है वो सूर्य की जैसे पूर्वार्ध और परार्ध की छाया होती है, सज्जन और दुर्जनों की मित्रता। वहां भी आपने ये पूर्वार्ध परार्ध शब्द, छाये व मैत्री खल साजना नाम, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, सूर्य के पूर्वार्ध और परार्ध की तरह सज्जन और असज्जनों की मैत्री होती है, पहले बढ़ती है, खूब चरम तक पहुंचती है वो सज्जनों की मित्रता, और जो पहले बहुत ज्यादा और फिर धीरे धीरे लय हो गई वो। खैर, तो पूर्वा ये परार्ध का ये पहला दिन है, 51वें वर्ष का पहला दिन। तो ये जो संकल्प वाचन है, इस संकल्प वाचन में इसीलिए ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे शब्द आया है, वैवस्वत मन्वंतरे। और फिर क्या आया परार्धे के बाद, श्री श्वेत वाराह कल्पे, श्वेत वाराह कल्प नाम का ये जो दिन है, इसमें वैवस्वत मन्वंतरे, यही मैं अभी आपको समझा रहा था। मनवंतरों का जब नाम आया तो 6 मनवंतर पढ़ने के बाद में ये वैवस्वत मनवंतर पे रुक गया, और अब आगे के जो मनवंतर होंगे वो और आगे, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, ये और मनवंतर आगे आगे आएंगे। अभी ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो संकल्प वाचन की यहां तक की भाषा हो गई। ओम तत्सत श्री ब्रह्मो द्वितीय परार्धे वैवस्वत श्री श्वेत बाराह कल्पे, श्वेत बाराह कल्प नामक कल्प में, श्वेत बाराह नामक कल्प में वैवस्वत नाम के मनु के अंतर्गत, श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे, और तब आया है अष्टाविंशतितमे कलयुगे, 28वें कलयुग। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका जो वैवस्वत मनु है, मनवंतर है, मनु से मनवंतर, उस मनवंतर में 27 चतुर्युगी पूरी की पूरी बीत चुकी हैं, और अब जो ये वर्तमान वर्त रहा है ये 28वां कलयुग है। यानी 28वें राउंड में भी सतयुग, त्रेता और द्वापर जा चुके हैं, और युग चल रहा है। तो अष्टाविंशतितमे कलयुगे, विंशतितमे अष्टा, 28, 20 में 28, तमे कलयुगे कली, अब उस कली के भी आप जो हैं प्रथम चरण में हैं कलयुग के, अर्थात चरण को 4 खंडों में को चरण कहते हैं, और ये पहला चरण है। अर्थात अगर हम कलयुग के काल के 4 भाग कर दें, 4,32,000 का सारा समय है कलयुग का, एक भाग यानी 1,08,000 वर्ष का होगा एक चरण। तो उस 1,08,000 के चरण काल के अंतर्गत हम इस समय विद्यमान हैं। तो चरणे कलयुगे कलि प्रथम चरणे, और फिर तब गिनती दी है कि यहां तक कितना काल सृष्टि आदि संबद्ध हो चुका है, तब उसकी गणना दी है ठीक पंचांग के बाहर, जो आप लिखा देख रहे हैं, 1,97,29,49,124, यही वहां संस्कृत भाषा में कहा गया है। एको वृंद सप्तनवति कोटयः, 97 करोड़, एकोनत्रिंशत्, 3 में 1 कम अर्थात 29, लक्षाणि लाख, 1,59, 50 में 1 कम
अर्थात 49, ये ऊपर आया ना 1,97,29,39,49,000, तो 29 को 1,69,00,000 49 को 1,50,000 और तब रह गया 124, वो है चतुर्विंशत्यधिक शततमे। अभी देखिए संकल्प की एक 2 लाइन की भाषा आपको स्पष्ट हो गई। ये संकल्प पाठ इसलिए हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि आप लोगों में से किसी को भी, वैसे उम्मीद करता हूं कि ऐसे आप में नहीं है कोई, उनको ये समझना चाहिए कि जो हमारी काल गणना, कल्प गणना है, काल गणना है, इसका बहुत बड़ा आधार है। ये ऐसा ही नहीं है कहीं से ऐसे ही उठा लिया गया है। अभी आगे चल करके आप समझेंगे, इसका महत्व तो समझेंगे आप आगे चल करके, बहुत बड़ा महत्व आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे, और हमको इसका अपना गर्व भी है, गर्व होना भी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संकल्प के बारे में लिखते हुए ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में एक बहुत बड़ी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि हम बच्चे से लेके बूढ़े तक प्रतिदिन काल गणना का हिसाब करते करते अपने संख्या को ही, जो काल गणना की संख्या को है, इसको अद्यतन रखे हुए, अद्यतन किए हुए, अद्यतन कहते हैं जिसको अंग्रेजी में अपडेट कहते हैं ना, अपडेट करना, अपडेटेड, उसी का हिंदी में अद्यतन है। अद्यतन माने आज कितना है, अभी कितना है, ये कहा है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कि इस काल गणना को हम अद्यतन किए हुए हैं। तो तब ये आया आपका वैवस्वत मनवंतर के बाद सृष्टि अवधे, ये आया, और तब आया आपका 9,77 द्विसहस्त्रतमे, 9,77, 770 पे 9, द्विसहस्त्र 2079, ये विक्रम संवत हो गया। और फिर उसमें नल नाम संवत्सरे, ये सब आप गणितीय तौर पर अभी आगे सीख। तो आइए अब आपको हम ये जो है 12 पृष्ठ पर जो हमने गणित आपको दी हुई है, उसी में हम आगे आपको ये स्पष्ट करने जा रहे हैं कि ये जो मनवंतर काल है, कल्प काल, जो हमारा श्वेत बाराह कल्प काल है, और इसमें जो ये मनवंतर है, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसमें भी, इस वैवस्वत मनु के अंतर्गत भी हम 28वें कलयुग के, यानी 27 चले गए हैं, 28वां भी, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर चला गया, अब ये कलयुग है। 28वें कलयुग में हम विचर रहे हैं, चल रहे हैं, वर्तमान है। ठीक है, अच्छा, तो इस सब को हिसाब में लेना, अकाउंट करना, ये सब को, ये कहलाता है सृष्टियादि गणना। अब इसमें 2 श्लोक हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ लेने चाहिए, और जिनका संज्ञान आपको आज की जो स्थिति है वो स्पष्ट होती है। तो पहले देखिए, पहला श्लोक है, ये ध्यान रखना, 18वां और 19वां श्लोक है ये सूर्य सिद्धांत के। और इसके लिए आपको सूर्य सिद्धांत सबके पास हो या रखना है ऐसा नहीं, ये यहां भी हमने दे रखे हैं। अभी आपको ये विभू इन दोनों श्लोकों को रिफ्लेक्ट करेंगे, वहां पर दर्शाएंगे। तो पहला है, युगा नाम सप्ततिशय का मनवंतर म्युहोच्यते, सप्तति स एका, 70 स एका, 71, एक सहित 70, युगा नाम सप्ततिशय का मनवंतर म्युहोच्यते, 71 युगों की संख्या को, 71 चतुर्युग, यहां पर जो युगा नाम है ये चतुर्युगों के लिए आया है। चतुर्युगियां जब 71 होंगी तो उसको एक मनवंतर की संज्ञा कहते हैं। कृताद संख्यस्ते कृत अवध, कृत माने शतयुग, कृतकाल भी कहते हैं सतयुग के लिए, सतयुग के लिए कृतकाल भी कहते हैं। कृताब्द, कृत अब्द माने कृत के वर्षों के बराबर,
कृत माने सतयुग, सतयुग के अब्दों के बराबर, अब्द संख्या के बराबर, संख्यस्ते तस्यांते संधि प्रोक्तो जल प्लवा एक संधि काल कहा गया है। यानी मनवंतरों के पूर्व, मनवंतरों के बाद एक सतयुग की अवधि के बराबर की, गंभीरता से सुनिए और ठीक ठीक सुनिए, ये सतयुग की अवधि के बराबर कृतार्थ संख्यस्ते संधि, एक संधि काल होता है, बीच का काल होता है। तो इस तरह से जब 14 मनु होंगे तो 14 मनुओं की 14 संधि हो गई। फिर कहते हैं कि ससंधयस्ते मनुवः, ससंधया, संधि संधि संधय, संधि शब्द का बहुवचन है संधया। तो ससंधयस्ते, ते माने वे सब, ससंधा संधियों सहित, मनवः कल्पे गेयास चतुर्युगदश, कल्प में, कल्पे माने कल्प में, सप्तमी विभक्ति अधिकरण का एक वचन, कल्पे गेया जानी गई है, दश 14, कल्पे कल्प के अंतर्गत ये 14 जाने गए क्या, मनवः मनुओं की, मनु से बहुवचन में मनवः, तो मनुओं की ये संधियां कही गई हैं। अब 14 से 14 हो गई, पर अब आपने देखा कि ये आगे क्या कह रहा है, कृत प्रमाण कल्पादो, कृत प्रमाण, प्रमाण माने प्रमाण, यानी सतयुग के प्रमाण से, अर्थात सतयुग के ही बराबर की, जैसे कि 14 पहली वाली कही है, कल्पादो कल्प के आदि में, संधि पंचदश स्मृत, 15 संधियां कही गई हैं, स्मृता बताई गई। ससंधयस्ते मनवः कल्पे गेयाश्च स्फुर्दश, कृत प्रमाण कल्पादौ संधि पंचदश स्मृत। इस तरह से ये 15 संधि काल कही गई हैं। अब देखिए, अब आपको जब जो सृष्टि आदि गणना करनी होगी तो आपको युगों का परिमाण चाहिए और उनको संधियों पूर्वक जोड़ने का ढंग आना चाहिए और कुल मनवंतरों का हिसाब लगाना आना चाहिए। ये आपने लगाया अगर हिसाब तो आप जो है वो सृष्टि गणना पे पहुंच गए, आपने कर लिया, समझ लिया, हो गई बात। तो इसमें कहा है कि संधि प्रोक्तो जलवय, ये जो संधि हो कही गई हैं ये जल प्लवों की रहती हैं, जल प्लव युक्त रहती हैं। आइए अब आप जो काल गणना को हम लगा जोड़ रहे हैं, सबसे पहले 6 मनवंतर बीत चुके हैं। तो 6 मनवंतर, एक मनवंतर पहले भी बताया है, एक बार और बता देते हैं कि 71 महायुगियों का, 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर होता है। अर्थात अगर हम एक मनवंतर का वर्षमान जानना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक चतुर्युगी का मान ज्ञान करना पड़ेगा, जो आपने ज्ञात कर लिया है 43,20,000, उसको 71 से गुणा करेंगे। तो जब 71 से गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल आता है 30,67,20,000। तो 6 मनवंतर आपके बीत चुके हैं, तो उनकी संख्या आपकी 30,67,20,000 के गुणा करके, और ये आता है आपका 1,84,84,03,20,000 बस। पहली गणना ये हुई आपकी, जो 6 मनवंतर अब तक बीत चुके हैं, इसका मतलब 1,84,03,20,000 वर्ष के तो आपके 6 मनवंतरों की अवधि हुई जो बीत गई। उसके बाद पुनः उसमें 6 मनवंतर गए हैं,
तो अब 6 मनवंतरों की 6 संधि, और एक जो सूर्य सिद्धांत का 19वां श्लोक कह रहा है कि कल्प शुरू होने के शुरू में भी एक संधि होती है, तो 6 संधि और एक ये संधि, इस तरह से आपकी 7 संधियां हुई। और आपको बताया है ससंधयस्ते कृत प्रमाण, कल कृत प्रमाण, वहां कृतार्थ संख्या सत्यांते, सतयुग के बराबर की, सतयुग के बराबर की जो संधि। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 7 संधियां हैं, इनको अगर आप सतयुग के काल मान से गुणा कर दोगे तो इनमें कितना समय लगा वो आ जाएगा। तो आप गुणा करिए, 7 को जब आप गुणा करेंगे 17,28,000 वर्ष का होता कलयुग। तो ये आया आपका 1,20,20,00,000 नहीं, ये आया इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़, 1,20,00,000 और आपका 96,000 वर्ष, इतनों की संधि हो गई। अब देखिए, आपने 6 मनवंतर का काल आपने निकाल लिया, 7 संधियों का काल आपने निकाल लिया, और उसमें अब आप क्या कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आपके अब तक जो है 28 चतुर्युग बीत चुके हैं। तो अब हम 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, तो अब उस 27 चतुर्युगों का पूरा काल निकालो। तो एक काल, एक जो चतुर्युगी है, एक जो महायुग है, ये आपको शुरू में गणित से बताया 43,20,000 का होता है। इसको आप 27 से गुणा कर दो, तो ये आपका आता है 27 चतुर्युगों का मान आता है आपका 11,66,00,000 और 40,000 वर्ष। 11,66,00,000 और 40,000 वर्ष, ये आपका समय मान आया 27 चतुर्युग का। और अब क्या रह गया? अब रह गया आपका 28वां महायुग। वो 28वें महायुग के गत 3 युग। गत 3 युग का क्या मतलब हुआ? आपका जो है सतयुग, त्रेता और द्वापर, ये 3 चले गए। सतयुग के गए 17,28,000 वर्ष, और त्रेता के गए 12,96,000 वर्ष, और द्वापर के गए 8,64,000 वर्ष। अब इनको जोड़ दिया और 28 तीनों को जोड़ा तो ये आया 38,88,000 वर्ष। 38,88,000 वर्ष, ठीक है। अब देखिए वर्तमान कलयुग के गत वर्ष, आपने कितने मनवंतर हुए, कितने संधिकाल हुए, कितनी चतुर्युगी हुई, कितने युग हुए, वर्तमान कलयुग के अब ये बारी आई इसके कितने वर्ष हुए। तो देखिए ये है आपका कलयुग के बारे में है कि कलयुग 3102 बीसी, बीसी 3102 में शुरू हुआ था। 18 फरवरी 3102 बीसी, यानी क्रिश्चियन एरा जो हमारा है चल रहा है, उसको 3102 वर्ष बीत चुके थे जब कलयुग शुरू हुआ। और अब ये 2021 बीत चुके हैं, ये 22वां चल रहा है ना 2022, तो 2021 बीत चुके। तो 2021 को 3102 में जोड़ेंगे तो 5123 आता है। अर्थात जो कलयुग है इसके गत वर्षों का मान हुआ 3102 वर्ष। 3102 वर्षों का कलयुग का जो काल मान है वो बीत चुका। अब इस सारी गणना को आप एकत्र कर लीजिए, यानी 6 मनवंतर 1,84,03,20,000 वर्ष, 7 संधिकाल 1,20,96,000 वर्ष,
27 चतुर्युग, 11,66,40,000 वर्ष और 28वें महायुग के आदि के 3 युग हुए 38,88,000 वर्ष और वर्तमान कलयुग के गत वर्ष तो 5123 यानी 5123 वर्ष के गत युग हुए। इन सब को जोड़ा तो ये 1,97,29,49,123 योग सिद्ध होता है। आज तक, इस संवत से पहले तक, वर्तमान संवत से पहले तक आपके इतने वर्ष बीत चुके हैं और आप संकल्प वाचन में आपने देखा कि जहां आप संकल्प वाचन है वहां पर आपने पढ़ा कि 24 यानी 124वां। तो ये आपने पढ़ा कि 124, तो 124 क्यों पढ़ा आपने? 123 गत बीत गए और 124 आप वहां पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि संकल्प जब आप करते हैं तो हमेशा वर्तमान काल में करते हैं। संकल्प जो है आपका तीन प्रकार के वर्तमान बोले जाते हैं। उसमें पहला वर्तमान कि मैं काल गणना से आज कहां पर हूं, तो ये काल गणना हो गई। वो हो गई आपकी, ये सब जो कल्प मनवंतर इत्यादि सब आया, ये काल गणना हो गई। दूसरा कि भौगोलिक क्रम से मैं कहां पर हूं, इस ब्रह्मांड में मेरी 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 स्थिति कहां पर है, तो वो बोलना होता है, वो स्थानमान हुआ। और तीसरा होता है कि मैं मानवीय श्रृंखला में अपने गोत्रीय क्रम में कहां पर हूं। इन तीनों चीजों को आप रख करके, स्मरण करके और तब अपने आप को नियोजित करते हैं कि मैं कौन सा काम कर रहा हूं और तब प्रभु मेरी इस काम में मदद करें, मुझे मेरे सच्चिदानंदेश्वरो अनुग्रहणातु, भगवान मेरी सुने। तो ये पूरी तौर से हमारी एक सांस्कृतिक विरासत की बात है। प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प पढ़ना आना चाहिए, संकल्प जोड़ना जुगत करना आना चाहिए और काल गणना के हिसाब से संकल्प लेने का महत्व आना चाहिए। ये विषय यहाँ पर पूरा हुआ। आपका जो सृष्टि आदि की गणना का विषय है ये यहाँ पर पूरा हुआ। और वर्तमान में अब आप देखिए हमने इसमें लिखा हुआ है, अतः यह संवत 2079 कल्पादि या सृष्टि आदि 1,97,29,49,124वां वर्ष है। हमारी सम्मति में कल्पादि ही सृष्टि आदि है। सूर्य सिद्धांत 1:24 में जो समय मान दिया गया है, अर्थात अब देखिए, अब आप आ रहे हैं अगले विषय पर। यहां से जो जहां पे मैं रुका हूं यहां से अगला विषय शुरू होता है और उस विषय का नाम है साधन करना। ये ज्योतिष की एक बहुत ही प्रमुख गणना है और इस पर हमारे बहुत से आगे के गणना क्रम आधारित होते हैं। तो उस गणना का नाम है अहर गणना, गण गणना, अहर गण, अह कहते हैं दिन के लिए। अब आप आ गए हैं दिनों की गणना पर। कितने दिन हुए, अभी तक आपने क्या जाना, कितने वर्ष हुए, ये जाना, तो आपको दिनों की गणना मिल गई, वो संवत्सरों की गणना मिल गई। लेकिन अब आपको ये जानना है कि कितने दिन हुए। तो इन दिनों को गणित करने की एक बहुत ही सिद्धांत सम्मत गणना है। आइए आप सब लोग उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सूर्य सिद्धांत में ही
एक श्लोक है और वो शायद 24वां श्लोक है, उसे भी आपको सुन लेना, समझ लेना है। 24वां श्लोक है, ग्रहक्ष दैव दैत्यादि सृजतो अस्य चराचरम। ग्रहक्ष, ग्रह अक्ष नक्षत्र आदि, देव दैत्यादि सृजतो अस्य चराचरम, चर अचर जगत की रचना करने में, ग्रह नक्षत्र इत्यादियों को बनाने में, वहां कहते हैं कि कृतात्र देवा वेदा दिव्यादा सतग्ना वेद तो गता, वेद सो गता। ब्रह्मा को कितना समय लगा, यानी जब सृष्टि की गणना हुई। दरअसल में क्या है कि जो सृष्टि का सर्वोत्तम रचना भी कह सकते हैं और भोग करने वाला भी कह सकते हैं, वो तो अल्टीमेटली मनुष्य है। मनुष्य को बनाना है तो मनुष्य को रहने के लिए, मनुष्य को पनपने के लिए, मनुष्य को उसके लिए वो सारी सामग्री, सब चीज, तो पहले वो चीजें बन जाएंगी और तब जाकर के मनुष्य के बारे में जो सृष्टि है, जो माथुनी सृष्टि है, तब उसका क्रम आगे बनता है। पर हमको जो सूर्य सिद्धांत जो ज्ञान दे रहा है वो ये है कि सूर्य भगवान, वो ब्रह्मा को 47,400 ये 47,400 दिव्य वर्ष लग गए। किनको बनाने में? ग्रह नक्षत्र दैव आदि चर अचर, चर अचर, चलने वाले और न चलने वाले, इन जीव आदियों को बनाने में ब्रह्मा को 474 सतगुणित 474 अर्थात सतगुणित 47400 या 47,400 इतने वर्ष लग गए। यानी इतने वर्ष में सूर्य चंद्रमादि नहीं थे। ये आई बात। ये बात क्यों आई? क्योंकि अब आप ज्योतिष गणना का विषय है ना ये, तो आपको ज्योतिष में क्या गणना है? सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि की गणना है, तो यही तो ज्योतिष है। तो उनको करने के लिए, उनके बारे में कुछ भी गणना करने के लिए आपको वो कब से प्रारंभ हुए ये जानना जरूरी है। तो ये जो काल है इसको सूर्य सिद्धांत आपको बताता है कि 47,400 ये काल मान है जब ये बनकर तैयार हुए। अब इनको गति में लाना है, प्रचलन में लाना है। जैसे ही प्रचलन में आ जाएंगे वहां से आपकी ये ग्रहों की ज्योतिषीय गणना शुरू हो जाएगी। तो जो दिन है ये दिन हमारे उसी गणना का हिस्सा है। आपने संवत्सर आदि गणना इस कर ली तो उसमें आपको ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी। पर अब चूंकि आपको ग्रह गणनाओं को करने, दिनों को करने, दिन क्या है? दिन है पृथ्वी और सूर्य की सम्मुखता और पृष्ठता। जितनी देर के लिए सूर्य के सम्मुख में पृथ्वी है वो दिन हो गया, और जितनी देर के लिए सूर्य के पृष्ठ में पृथ्वी है वो रात्रि हो गई, और इन दोनों का मान रात्रि। तो जब सूर्य और पृथ्वी प्रचलन में थे ही नहीं तब दिन का मान का प्रश्न नहीं उठता। अब दिन के मान का प्रश्न यहां से शुरू होता है। इसीलिए ये जो गणना है ये जो है अहरगण गणना के नाम से विख्यात है, सूर्य सिद्धांत द्वारा बताई गई है। और अहरगण गणना करने के लिए आप जो सृष्टि आदि की गणना है उसमें से 47,400 दिव्य वर्ष कम कर देते, माइनस करते। अब दिव्य वर्ष, अब यहां पर एक बात और आपको समझनी है कि ये जो आपने दिव्य वर्ष करने, कम करने हैं, और गणना तो कर रहे हैं आप मानवीय वर्षों की,
तो दिव्य वर्षों को मानवीय वर्ष बनाने के लिए आपको पुनः 360 से गणित करना होता है। आपको 360 से गणित करना होता है। तो 47400 गुणा गया 360, अर्थात ये आया आपका 17 करोड़ 6 लाख, ये है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,70,64,00,000, 1,70,64,00,000 वर्ष। अब जो आपकी गणित आई थी, क्या आई थी? 1,97,29,49,123 जो आई थी, उस गणना में से आपको 1,70,64,00,000 वर्ष माइनस करने, घटाने। तो घटाया। अब घटा करके हमारे पास जो इष्ट वर्ष आए, जो वर्ष हमें चाहिए, वो वर्ष आए, वो कितने आए? वो आए 1,95,85,123। हाँ, ये आए। इससे पहले कि मैं आपको इस गणना को आगे बढ़ाऊं, आपको एक बात कहना बहुत आवश्यक है, और वो है सूर्य सिद्धांत के ये जो जानकारी है कि एक महायुग में, ये तो आपने जान लिया कि 4 युग होते हैं, लेकिन उसका और एक विश्लेषण है, उसको मैं यहां पर अगर इसका उल्लेख कर दूंगा तो ये आगे के लिए आपके लिए ये एक पक्की वो हो जाएगी, एक रिकॉर्डेड बात हो जाएगी। तो एक महायुग में कितने सावन दिन होते हैं, कितने चांद्र दिन यानी तिथियां, ये आपको हमने पहले बताया था ना। सावन दिन, जब हमने आपको दिनों के बारे में समझाया था, तो सावन दिन को क्या कहा था? सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय तक का जो दिन होता है उसको सावन दिन कहते हैं। तो ये सावन दिन एक महायुग में कितने होते हैं, इनका हिसाब है। ऐसे ही चांद्र दिन, अब हमने चांद्र दिन के बारे में भी आपको बताया था कि द्वादश अंशात्मिका, जो द्वादश 12 अंशों की दूरी, चंद्रमा सूर्य के बीच की जो 12 अंश की दूरी होती है उसको एक तिथि बोलते हैं। ऐसी ऐसी तिथियां एक महायुग में कितनी होती हैं, उसका भी हिसाब है, वो हम अभी ला रहे हैं आपके सामने। फिर आपने देखा होगा कि हर तीसरे वर्ष में एक मलमास आ जाता है। इस पर हम आपको बहुत पहले समझा चुके हैं कि मलमासों की व्यवस्था क्यों रखी गई है, क्या उसका आधार है। अगर आपको याद हो, जब हमने आपको समझाया था असंक्रांति मासो मलमास, जिस मास में संक्रांति ना आवे वो मलमास होता है, ये सब हम आपको पीछे स्पष्ट कर चुके हैं। पर ऐसे मलमास एक महायुग में कितने होते हैं, उसका हिसाब है। फिर आपने देखा, वो हमने आपको समझाया, तिथि क्षय और तिथि वृद्धि हमने आपको समझाया है कि दो सूर्योदयों के बीच में, जो न इस सूर्योदय में आए और न उस सूर्योदय, न पिछले सूर्योदय में उपलब्ध थी और न अगले सूर्योदय में उपलब्ध रहेगी, ऐसी जो तिथि होती है उसको क्षय तिथि बोलते हैं। उसकी गिनती नहीं हो पाती कहीं भी नहीं। और जो दोनों में उपलब्ध होती है उसको वृद्धि तिथि कहते हैं। तो जो 6 तिथियां हैं, ये 6 तिथियां कितनी होती हैं, इसका हिसाब है। फिर सौर मास, आपने देखा एक वर्ष में 12 ही सौर मास होते हैं। तो ये सौर मास एक चतुर्युगी में कितने होते हैं, उनका हिसाब है। इन तमाम चीजों के हिसाब को लेते हुए ही आप अहर्गण सिद्धि करते हैं। तो देखिए,
ये वो पृष्ठ यहां दिखा सको, एक फोटो जो भेजा था सूर्य सिद्धांत का आज, ये वाला। हाँ, ये इसको हाईलाइट कर दो। नहीं, यही नहीं, और ऊपर, पहले, इससे पहले, इससे भी पहले, इससे पहले। हाँ, ये जो ऊपर सबसे दिखा रहा है हॉरिजेंटल, ये है। इसको थोड़ा जितना बढ़ा सको उतना बढ़ा दो। ये एक महायुग में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 15 अरब, 77 करोड़, 91 लाख, नहीं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब, 57 करोड़, 79 लाख, 17,828 सावन दिन होते हैं। इसी तरह से चांद्र तिथियां, अधिमास, तिथि 6, जैसे 15,93,336 अधिमास, तिथि 6 आया। 2,50,00,00, 82,252, ये सब आपके संज्ञान में रहने चाहिए। और ये दिया हुआ है सूर्य सिद्धांत के पहले अध्याय के 37, 38 और 39वें श्लोक में ये सारी व्यवस्था दी हुई है। आइए, तो जब आपने ये ग्रह नक्षत्र आदि के बनने में जो समय लगा वो माइनस किया, वो घटा दिया, तो वहां से जो है वो जो समय बचा वो आया 1,95,58,85,123। उसको हाईलाइट करते चले जाएंगे। अब इनके कुल गतमाह कितने हुए, इनके कुल, इनके अब पहले सौर माह बनाएंगे, थोड़ा सौर माह बनाएंगे। तो इनके सौर माह बनाने के लिए क्या होगा, इंटू 12 कर देंगे। इंटू 12 करा तो ये आया आपका 23,47,21,476 वर्ष, वो मास। अब ये महीने आ गए। हमारा उद्देश्य क्या है, अहरगणना, दिनों को गिनना। तो दिनों की गिनती करने में हम क्या आएंगे, शुरू एकदम वहां तो नहीं पहुंच जाएंगे ना। हम पहले वर्ष हमने निकाले कि हमारे जो आधार वर्ष हैं, आधार वर्ष माने जो समय लगा सृष्टि रचना में, उसको हटा करके आधार वर्ष कितने हैं वो लिया। आधार वर्षों को लेने के बाद अब हमने लिया आधार वर्षों को लिया, उसके बाद उनको सौर मासों में परिवर्तित किया। तो सौर मासों में परिवर्तित करने के लिए अब आपको लेना है, देखिए ये जो काल गणना, ये जो अहरगण सिद्धि कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं हम आज की। आज माने 17 जुलाई 2022 की। और 17 जुलाई 2022 का अर्थ हुआ कि आज जो है श्रावण कृष्ण चतुर्थी, श्रावण कृष्ण चतुर्थी, संवत 2079। तो काल गणना जो ये आयर गणना सिद्धि होती है, ये संवतों के
महीनों के चांद्रमासों से होती है। अब आज जो है ये श्रावण मास है, श्रावण माने चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण 5वां महीना। तो अब इसमें आपको गत माह कितने हो गए जोड़ते चले जाएंगे ना, तो गत माहों की संख्या हुई 4। तो जब गत माह हम उनको पता होंगे तो कुल सौर माह कितने हुए, तो ऊपर आप देख रहे हैं कि हमने 476 मास आए थे, उसमें ये 4 महीने जोड़ देंगे तो ये आया आपका 23,47,6,21,480 वर्ष, वो 80 महीने। अब ये कुल महीनों की संख्या हो गई। अब देखिए, अब यहां से गणित जो है थोड़ा थोड़ा जरा, लेकिन चूंकि वो सब आपके लिए वहां प्रदर्शित भी हो रहा है, तो इस समय आप गंभीरता से सुन लीजिए और बाद में आपको इससे अभ्यास करने को मिल जाएगा। तो इन जब महीनों की गणित हमारे पास थी, तो अब हमको एक चीज की जरूरत है, और वो ये कि आप जानते हैं कि हर 3 वर्ष में या करीब 32 महीने में एक महीना 6 मास का हो जाता है। तो अब वो जो 6 मास है वो कितने हैं ये जानना जरूरी होगा। तो उसको जानने के लिए इस काल तक के 6 मासों की संख्या को जानने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास मासों की संख्या है उससे जो कुल अधिमास होते हैं चतुर्युगी में, और चतुर्युगी में जो कुल सौर मास होते हैं उनका उपयोग करते हुए त्रैराशिक गणित से निकालते। अर्थात जो कुल सौर मास होते हैं चतुर्युगी में वो होते हैं 5,18,40,000 महीने होते हैं सौर मास, और उन सौर महीनों में 15,93,336 अधिमास होते हैं। तो अब त्रैराशिक गणित आ जाएगी आपकी कि इतने वर्षों में इतने 51,84,00,000 महीनों में जो है वो 15,93,336 अधिमास होते हैं। तो एक वर्ष में कितने होंगे, और चूंकि आपके पास सौर माह है ये 23,47,6,21,480, तो इसमें कितने होंगे, तो ये मिलाकर के आएगा आपका जो गणित करके आया वो आया आपका 7 करोड़, ये आया 22 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 72,13,84,763। ये आई आपकी 6 मासों की संख्या। अब ये 6 मास आपके से जो पहले से सिद्ध महीने हैं उनमें आप जोड़ देंगे। थोड़ी सी गणना की बात, अब चूंकि एकदम गणितीय विषय है थोड़ा शुष्क आपको लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो ज्योतिष में आप गहराई से नहीं उतर पाएंगे। फिर ये सारी चीजें आपको, तो ये खुशी होनी चाहिए कि आपको ये सब चीजें एक बहुत ही सीमित समय में विस्तार पूर्वक समझने को मिल रही है। इस बात का हमको एक हर्ष होना चाहिए। अब वो हम आज पूरी बात नहीं भी पकड़ पा रहे हैं तो आगे हमारे पकड़ने में आएगी, और जब कभी आप इस विषय में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए सीधे सीधे एक रेडी रेफरेंस होगा। आप इस वक्तव्य को देखेंगे और ये सारी चीज फिर से समझ लेंगे। जब आप इसे समझ जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि एक कितनी विस्तार की और महत्वपूर्ण चीज आपके सामने आपको आपके संज्ञान में आई है। तो हम गणित कर रहे हैं अहरगण की, ध्यान रखिएगा। अहरगण करने के लिए आपने मासों की गणना करी, पहले वर्षों की गणना करी, सीधा सीधा सा हिसाब है, उनको फिर आपने 12 से गुणा कर दिया तो वो महीने बन गए। जब महीने कर बन गए तो अब आपने ये देखा कि चूंकि इतने साल महायुग में होते और उसमें इतने वर्ष
6 मास होते हैं, तो जितने महीने हमारे पास उपलब्ध हैं इतने में कितने जो है 6 मास होंगे। तो वो 6 मासों की संख्या आपको मिल गई, और जब 6 मासों की संख्या आपको मिल गई तो वो आपने उस मास संख्या में जोड़ दी, तो ये आपके पास कुल जो है ये कुल चांद्र महीनों की गणित उपलब्ध हो गई। अब देखिए, कुल गत चंद्र मासों की संख्या, ये जो पिछली गणित आई इसको जोड़ करके आपको आई 24,19,06,243 इतने वर्ष के आपके महीने हो गए। बस अब एक स्टेप महत्वपूर्ण रह गया है, और उसके बाद आप देखिए कितनी आसान फिर आगे की गणित होती जा रही है कि ये जब आपको चांद्र मासों की संख्या मिल गई तो अब आपको इसमें 2 कदम आगे बढ़ना है। पहला कदम है कि इसमें कुल तिथियां कितनी हुई। आपने पहले सौर मास जाने, सौर मास को 12 से गुणा कर दिया तो कुल तिथियां प्राप्त हो गई। अब आपने चंद्रमास जान लिए कि कुल चंद्रमास कितने हैं। उन चंद्रमासों को, एक चंद्रमास में कितनी तिथियां होती हैं आपको पता है कि चंद्रमास 30 तिथियों का होता है। 30 दिनों का नहीं, 30 तिथियों का, क्योंकि दिनों का और तिथियों का अंतर है। ये चांद्रमास तिथि के होते हैं। तो आपको पता है कि एक चांद्रमास में कितनी तिथि हुई, तो 30 तिथियां हुई। तो ऊपर जो आपके चंद्रमास आए थे उनको आप 30 तिथियों से गुणा कर देंगे, यानी 24,192,006,243 इनको 30 से गुणा करेंगे तो आपके पास सृष्टि की जो है वो कुल तिथियों की संख्या आ जाएगी, कुल तिथियों की। बहुत ही स्पष्ट बात है, आपको कुल तिथियों की स्पष्ट संख्या आ गई। अब ये जो संख्या आई, ये तिथियों की संख्या आई 7,25,75,1,87,290। ये हुई आपकी तिथियां। देखिए कितनी इंटरेस्टेड गणित है कि आपको सृष्टि से पता लगा है आप आज कितने दिन हो गए, कितने, एक इंटरेस्ट होना चाहिए कितनी हम, अगर कभी आप में आगे जब जागरूकता इस तरह की बढ़ेगी, कभी हिसाब लगाना आपको कि मैं आज कितने दिनों का हो गया। कभी आप ये जानते हैं ना मैं कितने वर्ष का हो गया, कभी आप ये हिसाब लगाना कि मैं कितने दिनों का हो गया, फिर आप ये लगाना कि मैं कितने घंटों का हो गया, फिर आप ये लगाना कितने मिनटों का हो गया। आप देखना आप में एक बड़ा अच्छा इंटरेस्ट डेवलप होगा, विकसित होगा, और आप की उन वर्षों का घंटा मिनटों में तो मान निकालने की एक गणितीय अभ्यास के लिए कह रहा हूं मैं। तो इसी तरह से आपने तिथियों की जानकारी ले ली कि इतनी तिथि हुई। अब ये तिथियां हुई जैसे आपने मास महीनों में, सौर महीनों में गत मास जोड़े थे। सौर महीनों में गत मास 4, क्योंकि ये सावन चल रहा है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ मैंने आपको गणित करके बताया, 4 मास बीत गए, तो वो गत जो है वो जोड़ा तो आपको महीनों की संख्या। अब ऐसे ही आपकी ये तिथियों की संख्या तो आपको प्राप्त हो गई, लेकिन अब इसमें आज तक की 4 महीने तो वो गए आषाढ़ तक के, लेकिन श्रावण भी तो कुछ उसमें शामिल है, पर श्रावण पूरा महीना शामिल नहीं है। ये केवल अभी इसकी 18 तिथियां गई हैं। आप आज जो है 18वीं तिथि है। आज गत तिथि तो 19वीं है, लेकिन गत तिथि जो है वो 18 हो गई। तो 18 का मतलब ये है कि कल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया तक की तिथियां बीत गई हैं, तो ये आपके पास आया 18 तिथियां बीत गई हैं, वो 18 इन गत तिथियों में जोड़ देंगे तो आपको कुल गत तिथियां आ गई। अब जो अंतिम स्टेज, और मैं चाहूंगा
इसको थोड़ा मैं कुछ बारीकी से समझाना चाहूंगा कि आपकी स्मरणा में, आपकी स्मृति में ये ठीक ठीक बनी रहे। अब आपने हिसाब ही लगाना है। एक बार मैं थोड़ा सा एक रिव्यू कर देता हूं कि सृष्टि आदि से कुल कितने वर्ष हुए, उन वर्षों में जो ग्रह नक्षत्र आदि बनने में कितने वर्ष लगे, वो वर्ष घटा दिए तो हमको जो ब्रह्मांड में ग्रहों की गति का जो कितने वर्ष हुए ये निकल आया। उन वर्षों को आपने 12 महीनों से गुणा कर दिया तो उसके सौर मास निकल आए। उन महीनों में आपने जो गत महीने हैं वो जोड़ दिए तो आपके अब तक के गत सौर मास आ गए। अब उन गत सौर मासों में से आपने जो है 6 मासों को निकाला। अब जब 6 मासों को निकाला तो 6 मास निकालने के बाद आपने सौर मासों में वो 6 मास जोड़ दिए तो आपको कुल जो है वो चांद्रमास प्राप्त हो गए। अब इन चांद्रमासों को आपने 30 से गुणा कर दिया तो कुल तिथियां प्राप्त हो गई। अब इन तिथियों में आपने गत जो है वो 18 तिथियां जोड़ दी तो आज तक की आपकी कुल तिथियों की गणित आपके सामने उपलब्ध हो गई। अहरगण साधन कर रहे हैं, तिथियों तक आ गए हैं, अब गणित करनी है अहरगण उन दिवसों की। तो वो कैसे होगा देखिए, एक सीढ़ी और रह गई है कि क्या होता है कि इस काल तक की कुल गत तिथियां, अब वो 18 जोड़ने के बाद आपके पास आ गई 7,25,76,00,000,1,87,308 तिथियां। ये तिथियां आपके पास बन गई। ये तिथियां आपके पास बन गई। इन तिथियों में अब एक छोटा हिसाब जो हम आपको कह रहे हैं कि आपको 6 तिथियों का अनुमान लगाना है। 6 तिथियां, 6 माने नष्ट तिथियां। नष्ट कब होती हैं वो आपको विषय समझाया हुआ है कि जब सूर्योदय के बाद कोई तिथि शुरू होती है और अगले सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है, उस तिथि को 6 तिथि कहते हैं। तो वो दिनों की गिनती में नहीं आती। तो वो तिथियां जो हैं वो भी एक महायुग में कितनी होती हैं, ये जो मैंने सूर्य सिद्धांत का पेज का अंश आपको दिखाया है उसमें ये सब गणती हुई है। वो जो 6 तिथियां हैं एक महायुग में कितनी होती है, तो उसमें महायुग में कुल तिथियां कितनी होती है ये सब उसमें दिया है। तो जो महायुग में कुल तिथियां होती हैं उनके और जो 6 तिथियां होती हैं उनके मान से त्रैराशिक गणित द्वारा आप 6 तिथियों की संख्या निकालते हैं। ये जो 6 तिथियां हैं एक महायुग में ये होती हैं आपकी 2,50,00,00,82,252 इतनी तिथि 6 तिथियां होती हैं। और जो सारी तिथियां होती हैं एक महायुग में 1,000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  10,00,00,0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 00,80 ये होती हैं कुल तिथियां। तो कुल तिथियों में 6 तिथियां इतनी हैं। तो हमारी जो संख्या है उस तिथियों की संख्या में कुल 6 तिथियां कितनी होंगी, ये जब निकल आएगा तो आपकी ये तिथियों का मान आया, आज की तारीख तक आपकी तिथियों का मान आया 11,35,00,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़ 10 करोड़ अरब 10 11,35,60,19,000 और 339। हाँ बिल्कुल करेक्ट, ये आपका 6 तिथियों का मान आया। और ये मान आपको जो तिथियां उपलब्ध हुई थी
उन तिथियों में से घटा देंगे, उन तिथियों में से घटा देंगे। जब ऋण करेंगे, ऊपर क्या आया था, आपकी तिथियां आई थी, आपको 7,25,76,76,1,87,8 तिथियां आई थी। उन 308 तिथियों में से आपने ये तिथियां घटानी है। और कौन सी तिथियां? 11,35,60,19,339 तिथियां, ये तिथियां घटाएंगे तो आपकी अब जो संख्या आई वो अहरगण की गणना सिद्ध हो गई, आपकी अहरगणित गणना की गणित आ गई। यानी कि आपको ये जो अहरगण है, ये जो गणित है, ये आई आपकी 7,14,41,67,969 दिन। ये आपके अहरगण साधन हुआ। इतनी, यानी जैसे आपने 1,97,29,49,49,000 वर्षों की गणित जानी थी, वैसे ही आपने इन दिनों की गणित जानी। अभी दिनों की गणित का उपयोग क्या है, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो तिथियों की गणित है, ग्रहों की स्थितियां हैं, ये इसी गणित के आगे सिद्ध होती हैं। आपको आज सूर्य कहां पर होना चाहिए, चंद्रमा कहां पर होना चाहिए, आज तिथि क्या होनी चाहिए, ये सारी स्थितियों को जब आप ठीक ठीक दिए नियमों और उन पर आधारित शोधनों के अनुसार गणित करेंगे, तो जो स्थितियां आपको आज आनी चाहिए, जो दर्शानी चाहिए, सूर्य की, चंद्र की, इत्यादि की, बहुत सारी बातों की, वो तिथि आपको आज, वो चीजें आपको प्राप्त होंगी। उनको गणित करने का गेट वे, दरवाजा है अहर गणित करना। अहरगण साधना से ये सब आपको आगे आता है। इसमें देखिए कि जैसे आपने ये अहरगणित सिद्ध कर दी, इसमें फिर आपको बार सिद्धि, आपको तिथि सिद्धि, लेकिन मैं आज की तारीख में आपको वो जो तिथि सिद्धि है उसमें नहीं ले जाना चाह रहा। मैं इस विषय को यहां पर से आगे जो बच रहा है उस विषय को मैं अगले वाले पाठ में लाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा एक और गणितीय आयाम है जिसकी अपनी थोड़ी जटिलता है, ज्यादा नहीं है। सिर्फ दो बातें हम आपको जानने का की शिक्षा देना चाहते हैं। वो पहला है सूर्य स्पष्ट को जानना। तो आज आप इस संदर्भ में हमारी कुछ जो मोटी बातें, ब्रॉड जो बातें हैं, उनको थोड़ा सुन लीजिए। तो आप सूर्य स्पष्ट को जान जाएंगे, और उसको कैसे जानेंगे? चंद्र स्पष्ट को जान जाएंगे। चंद्र स्पष्ट और सूर्य स्पष्ट शब्द तो आपको परिचित हो चुके हैं। किसी भी ग्रह को भोगांशों की स्थिति में जानने का की भाषा है ये हम पहले भी आपके लिए प्रयोग कर रहे हैं कि अगर सूर्य स्पष्ट बोला तो आप क्या समझे? सूर्य स्पष्ट बोला तो आप ये समझे कि आज सूर्य कितने अंश, कितनी कला, कितनी विकला में है, कौन सा? इसको पूछना है तो हम सीधे सीधे आपसे पूछेंगे, अब बताइए आज का सूर्य स्पष्ट क्या है। हमने अभी के बारे में आपको चंद्रमा पूछना है तो हम बताएंगे, निकालिए इस वक्त चंद्र स्पष्ट क्या है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि आज के तारीख के इस वक्त में चंद्रमा कौन सी राशि में, कौन से डिग्री पे, कौन सी कला पे, कौन सी विकला पे है, ये जानना हुआ चंद्र स्पष्ट जान। तो अब जो बची हुई बात है वो है सूर्य स्पष्ट को जानने की, चंद्र स्पष्ट को जानने की। इतनी सी बात आपको ठीक से समझ आ जाएगी तो आगे की बहुत सारी बातों पे आपका संज्ञान चला जाएगा। हम आपको
वो विधि बता रहे हैं कि मूल उद्देश्य है आपको अहरगण की महत्व को समझाना, ये है मूल उद्देश्य। क्योंकि अहरगण गणित करना समझा दिया, अब उनका महत्व को स्पष्ट करना, रेखांकित करना। तब ये बात कि एक अहरगण में मैंने आपको ये बताया कि एक महायुग में सूर्य के कितने भगण होते हैं, कितने सावन दिन होते हैं, ये सब दिया हुआ है। चंद्रमा के कितने भगण होते हैं, ये सब आपको दिया हुआ है। तो उससे आप जो जानेंगे कि सूर्य स्पष्ट कितना है, तो वो है अहर गणों को आप युग भगणों से गुणा करेंगे और सावन दिनों का भाग देंगे, तो आपको आज के सूर्य की एक स्थिति प्राप्त होगी। इसको कहते हैं सूर्य का मध्यम मान। इसी तरह से जब आप चंद्रमा का, हाँ देखिए ये लिख रहे हैं, इसको जरा दोनों चीजों को लिखने दीजिएगा, ताकि आप जब आगे आप लेक्चर सुनेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो जितने भी आप लोगों में से गंभीरता से ज्योतिष की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, उनके लिए इसमें स्पष्ट मार्गदर्शन होगा, बहुत कुछ होगा उनको पूरी बात समझने के लिए। इसी तरह से अहरगण गुणा गए युग भगण बटे युग सावन दिन, युग माने महायुगों का सावन दिन, ये चीज निकलने पर आपका सूर्य का भोगांश आ जाएगा। ये हम गणित करके अगले उसमें लेंगे आपको। इसी तरह से अब आप चंद्रमा पे आइए। चंद्रमा के लिए भी यही नियम है, गुणा गए युग भगण। अब वो जो युग भगण है ना, वो चंद्रमा के अलग होंगे, सूर्य के अलग होंगे। चंद्रमा के युग भगण देखिए, सूर्य के युग भगण है, सूर्य के युग भगण हुए 43,20,000। ऐसे ही चंद्रमा के युग भगण, चंद्रमा के युग भगण बटे युग सावन दिन, ये जो चीज आ गई, ये चंद्र स्पष्ट की बात आ गई। अच्छा, अब आप लोगों को हमने ये बताया था कि तिथि क्या होती है, हमने बताया था। आप अपने अपने में आंसर दीजिए, अपने अपने को ही दीजिए आंसर कि तिथि क्या होती है। तिथि होती है चंद्रमा और सूर्य के बीच का डिफरेंस, अंतर। तो ये जब आप सूर्य स्पष्ट कर देंगे और तब आप चंद्र स्पष्ट कर देंगे, इन दोनों की का अंतर जानेंगे। आज की तारीख क्या है, ये चंद्र स्पष्ट और सूर्य स्पष्ट, तो आपको तिथि की जानकारी हो जाएगी। और आप देखेंगे, जब आप गणित करेंगे तो आप देखेंगे कि आज वही तिथि, जैसे इसमें हमने गणित किया तो आज जो है वो चतुर्थी आ गई और चतुर्थी आज है। तो ये जो है आपको वास्तविक रूप से ज्योतिष की गणितों में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि आपने सूर्य को स्पष्ट निकाल लिया, चंद्रमा स्पष्ट निकाल लिया, जो कि हम अगले उसमें फिर गणितीय रूप से भी दिखाएंगे आपको। तो इनके अंतर को जाना, तिथि को जानने का सीधा सा है, सूर्य स्पष्ट निकाला, चंद्र स्पष्ट निकाला, चंद्र स्पष्ट में से सूर्य स्पष्ट घटाया, तो जो है कुल अंतर आ जाएगा। मान लीजिए कि अंतर 180 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 का भाग देंगे 180 में, 12 का भाग देंगे 180 में, 15 आ जाएगा। इसका मतलब उस दिन पूर्णमासी है। सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर 180 अंश तक होगा, सीधी रेखा में होंगे ना सूर्य चंद्रमा, तो 180 तक का अंतर पूर्णमासी का। अब 180 से आगे बढ़ने लग जाएगा, मान लीजिए 190 अंश है, इसका मतलब एक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आ गई। ये सारा विषय हमने आपको स्पष्ट किया हुआ है। फिर भी एक पुनर्स्मरण के लिए हम कि चंद्र स्पष्ट में से सूर्य स्पष्ट को घटाया तो तिथि का मान निकल आया। तो इस प्रकार से आपने तिथि का मान जाना। ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण गणित है और उसका नाम है संवत्सर की गणना। आप कैसे जानेंगे, हमने देखिए इसमें लिखा है ना, ये संवत्सर लिखा हुआ है, नल नाम संवत्सरे। आपने संकल्प वाचन में पढ़ा तो आपने ये पढ़ लिया यहाँ कि वैक्रमाब्दे, यहाँ लिखा ना नवसप्तत्युत्तर वैक्रमाब्दे संवत्सरे। अभी नल नाम संवत्सरे, ये कैसे आएगा, ये गणित का विषय है, आपको जानना चाहिए, संकल्प वाचन कर रहे हैं आप।
तो नल नाम संवत्सरे ये कैसे आएगा? अब इसको जानने के लिए जो है अहरगणों की जानकारी चाहिए हमको, है बृहस्पति से जुड़े हुए भगणों की जानकारी चाहिए हमको। जब आप ये सब चीजें जानेंगे तो आपको फिर ये गणित का मार्ग खुलेगा कि बृहस्पति के गत भगण, बृहस्पति के गत भगण, गत माने जो गए हुए, अब तक कितने भगण बृहस्पति के बीत चुके, उनके माध्यम से आप फिर बृहस्पति के वर्तमान जो भगण है, राशि भगण है, उसको जोड़ करके और पुनः जो है वो विधि अनुसार 60 का भाग देके, और तब आपको जैसे इस साल का आप निकालेंगे तो आपका 24 का मान आएगा, और वो 24 का मान आया, इसका मतलब संवत्सरों की गिनती में ये 24वां संवत्सर है। तो ये जो संवत्सर की गणना है, सूर्य स्पष्ट की गणना है, चंद्र स्पष्ट की गणना है, इस विषय को हम विस्तार पूर्वक अगले सबक में लेंगे। आज के सबक में हमने आपको जो काल गणना, संवत्सर में गणित करना, ये स्पष्ट किया, और ये मैं समझता हूं बहुत ही स्पष्ट ढंग से आपको समझा दिया गया है, और आप भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। इसके अतिरिक्त हमने अहरगण साधन है, अगर आवश्यक हुआ तो इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को हम अगले दिन भी रिपीट कर लेंगे, लेकिन हमने अहरगण भी गणित करना आपको समझा दिया। अब हम अगला जो विषय करेंगे वो लाएंगे वार सिद्धि। वार कैसे पता करेंगे कि हाँ उस दिन ये बार होना चाहिए था, आज ये बार है तो ये अहरगण आ गया। ऐसे वार सिद्धि और संवत्सर की सिद्धि और तिथि सिद्धि, ये 3 चीजें रह गई हैं, और इन 3 चीजों को हम अपने अगले वक्तव्य में स्पष्ट करेंगे। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप लोगों में ठीक है थोड़ा सा संख्या घट तो जाती है, लेकिन सच पूछिए ना तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इस यानी गणित के जैसे विषय में, ज्योतिष के ऐसे गणित विषय में लोग इससे अक्सर कतराते हैं, और इसीलिए लोग ज्योतिष में गंभीरता से आगे बढ़ते नहीं है। उनको सिर्फ इतना चाहिए कि हाँ ये कुंडली है, इसमें 12वें घर में क्या है, 11वें घर में क्या है, 7वें घर में क्या है, और इसका क्या फल होता है, और मैं पढ़ूंगा कि लिखूंगा, ये इस तरह की बातें उनके दिमाग में घुसा दी गई हैं, घुसी हुई नहीं है, घुसा दी गई है, और वो वहीं तक ज्योतिष का मतलब जानते हैं, लेकिन गणितीय तौर पर। लेकिन आप लोग मैं देख रहा हूं कि मेरा पूरा वक्तव्य बहुत लोगों ने आपने सुना है, और ये अंतिम में भी आप 12-13 लोग उपलब्ध हैं, और मैं समझता हूं कि आप जो 12-13 हैं, ये आप यकीन मानिएगा, आप अपने आप को लाखों में एक गिनिए। आप जो 12 आदमी हैं, आप 12 लाखों में से हैं, 12 लाखों में से 12 चुने हुए व्यक्ति हैं आप। ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए, और मैं आपके साथ हूं। जितना भी आप समझना चाहेंगे, जितने भी गहरे आप उतरना चाहेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका साथ दूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही ये विषय पूर्ण होता है, और जहां पर से आज की बात रह गई है उसे हम आगे बढ़ाएंगे अगले शिक्षण सत्र में। आपका सबका बहुत बहुत आभार। ओ धन्यवाद गुरु जी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद बहुत सुंदर, आचार्य जी, बहुत 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 धन्यवाद जी।